श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी के द्वारा श्री अंबा अम्बेश्वर शिव महाप्राण कथा हनुमानगढ़ी छत्री तालाब रोड अमरावती महाराष्ट्र में 20 दिसंबर मतलब अंतिम दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी के द्वारा अगली जो शिव महाप्राण कथा है वो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंडापुर के हरि विठल की धरा में महाराष्ट्र में होने वाली है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ पत्र पढ़े हैं और कुछ सरल उपायों की जानकारी दी है। साथ ही इस वीडियो के अंत में आपको एक विशेष उपाय वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे, जिससे आप कल मतलब 21 दिसंबर 2023 गुरुवार को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस विशेष उपाय को करने से आपकी कामना 3 माह क्या 3 दिन में भी पूरी हो सकती है। उपाय को देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। आज 20 दिसंबर अंबा अम्बेश्वर अमरावती की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कल कथा में गुरुजी ने कहा था, विश्वास जितना दृढ़ होता है, भरोसा जितना पक्का होता है, उतना परमात्मा के मिलने में देरी नहीं होती है। भगवान मिलने ज़रूर आते हैं। अपने भरोसे को, अपने विश्वास को, अपनी दृढ़ता को इतना पक्का कर दो कि अपने भरोसे को इतना प्रबल कर दो, पक्का कर दो कि भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर के चरणारविंद की रज आपको और हमको प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। हमारा भरोसा मजबूत होता है। गुरुजी ने कहा, हमारा विश्वास पक्का होता है। जैसे जैसे हमारा विश्वास और भरोसा मजबूत होता चला जाता है, वैसे ही हमको शिव को ढूंढना नहीं पड़ेगा। शिव हमको ढूंढने खुद मृत्यु लोक में हमारे पास आएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आपने जब शिव जी का दर्शन किया होगा, आपने जब शिव जी को देखा होगा तो शिव जी की जटाएं जो देखी होंगी, तो शिव जी की जो जटाएं होती हैं वो बहुत विशाल होती हैं। जब वो जटाएं इतनी विशाल हैं तो वो उलझी हुई भी हैं। ऐसा नहीं कि वो जटाएं सुलझी हुई रहती हैं, पर आज के ज़माने में तो जटाएं भी नकली हो गई हैं। लोग नकली जटाएं लगवा लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के ज़माने में तो 5,000 10,000 की नकली जटाएं लोग लगवा लेते हैं और संत समझते हैं। संत के सामने उस जटा का गुण, संत की जटा के साथ में उसकी वाणी, संत की तप साधना की जटाएं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। कौए को कितना ही नुला धुला कर बैठा दो, पर जब वो बोलेगा तो अपना गुण दिखा ही देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। पलक जोशी जी पत्र लेकर आई। मेरी उम्र 11 वर्ष है। मेरी मम्मी को हमेशा लोग कहते थे, तेरे घर में लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं। डॉक्टर के हिसाब से मेरी माँ कभी माँ नहीं बन सकती थी, क्योंकि कुछ कमी थी। मैंने मेरी माँ से कहा, ऐसा कौन ने कहा है कि मेरा भाई नहीं आ सकता। मैंने भी शंकर भगवान से कह दिया कि मुझे मेरा भाई चाहिए, और जिस हॉस्पिटल में ऐसा कहा गया है, जिस डॉक्टर ने ऐसा मना किया है, वहीं हॉस्पिटल में मुझे मेरा भाई चाहिए। तो भोलेनाथ की कृपा से मेरा भाई आ गया है। उसी हॉस्पिटल में, उसी डॉक्टर के यहाँ मेरे भाई ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, आपने एक कथा में कहा था कि बड़ा बर्तन कभी कभी काम आते हैं, छोटे बर्तन रोज प्रयोग में आते हैं। पर हमारे यहाँ के जो बड़े बर्तन हैं, मतलब नवनीत जी, राणा जी, जो हमें रोज काम आते हैं, ये हमारे घर के बड़े बर्तन हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ मनीषा जी ने कथा के जजमान का आभार व्यक्त किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक पत्र आया था जिसमें एक व्यक्ति ने लिखा, मुझे शादी के बाद सोराइसिस की बीमारी हो गई थी और मेरी पत्नी ने मुझे छोड़कर मेरे बच्चे को भी लेकर चली गई। सब जगह इलाज कराए पर लाभ ही नहीं हो रहा था। फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर साफ सफाई करना शुरू किया। यही सोचता जैसे भोलेनाथ का पूरा परिवार एक साथ है, वैसे ही भोलेनाथ मेरे परिवार की भी रक्षा जरूर करेंगे। मैं रोज शिव मंदिर में पोछा लगाता और भोलेनाथ के मंदिर में ही लगाए गए पोछे के पानी को पानी के पात्र में डालकर नहा लेता। लोग कहते हैं बाबा 3 माह के अंदर प्रदान कर देते हैं, पर मुझे 1.5 महीने के अंदर ही ठीक कर दिया है और मेरी पत्नी और बच्चा भी वापिस आ गए हैं। का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सुषमा जी पत्र लेकर आए। मेरे बच्चे का पूरा शरीर बेकार हो चुका था। छोटा बच्चा जिसके पूरे शरीर में सफ़ेद सफ़ेद और लाल लाल निशान बन गए थे, और डॉक्टर के हिसाब से ये चर्म रोग कभी ठीक नहीं हो सकता था, बीमारी लंबी चलती रहेगी। हमने सीहोर से रुद्राक्ष बुलाकर
जल शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके शरीर में लगाना शुरू किया। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर दीपक लगाना और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को थोड़ी सी उठाकर बच्चे के शरीर में लगा देना। ऐसा क्रम हमने 4 महीने तक किया और अब बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किस्मत और हालात एक साथ बदल देते हैं महादेव। दोनों बदल सकते हैं, बस आपके हाथ में एक लोटा जल होना चाहिए। आपकी किस्मत भी बदलेगी और जो हालात चल रहे हैं वो भी बदलेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अर्चना अशोक श्रीवास जी पत्र लेकर आए। शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं? मेरी शादी के 15 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसे ना दिखाया हो। पहली बार आपकी शिव महापुराण कथा मई 2022 में सुनी थी। आपकी कथा सुनने के बाद सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और मेरे पेट में तकलीफ हुई तो मैंने सोचा मुझे गर्भ ठहर गया है। हमने डॉक्टर को दिखाया, तब मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी चल रहे थे। डॉक्टर ने जांच करके गर्भाशय में एक बड़ी गांठ बता दी और गांठ जांच के लिए बाहर जाएगी। उसके बाद गुरुजी डॉक्टर ने पति से साइन करवा लिए कि बच्चादानी भी सड़ चुकी है, पूरी बच्चादानी निकलवानी पड़ेगी, नहीं तो जान को खतरा है। अब जब गर्भाशय ही निकल जाएगा तो संतान कैसे होगी। 4 महीने बाद मैं ठीक हुई और बच्चादानी तो निकल चुकी थी। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बाबा से निवेदन किया और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से बिना बच्चादानी के गर्भाशय में मेरा बच्चा ठहर गया और सितंबर 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ऐसा चमत्कार देखकर डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हैं कि जो नामुमकिन था वो कैसे हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर पंडापुर हरि विठल महाराष्ट्र में गुरुजी की जो अगली कथा है वो रहेगी और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 में भटिंडा पंजाब में रहने वाली है और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 14 जनवरी से 20 जनवरी मुंबई में रहेगी और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 27 जनवरी से 2 फरवरी वनी यवतमाल महाराष्ट्र में रहेगी और इसके बाद फरवरी में गुरुजी की जो कथा है वो 5 फरवरी से 11 फरवरी जमशेदपुर झारखंड में रहने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी मेहनत अच्छी है और आपका लक्ष्य सही है तो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कभी मौका लगे आप शिवालय गए हैं, शिव मंदिर गए हैं और आपको शिवलिंग पे या शिवलिंग के पास कनेर का पीला पुष्प रखा हुआ दिख जाता है। ध्यान से सुनिएगा। आप जैसे मान लीजिए कल के दिन शिव मंदिर गए हैं और शिव मंदिर में शिवालय में आपको कहीं पे भी कनेर का पुष्प रखा हुआ दिख जाता है। आपको खुद से लाकर नहीं रखना है, बस एकाएक आपको दिख गया है तो अब आपको इस उपाय को करना है। विषम परिस्थिति हो, बहुत दिक्कत में जीवन चल रहा हो तो उस कनेर के पुष्प को 5 जगह स्पर्श कराते हुए अपने हृदय की बात कहते हुए वापस शिवलिंग पर अर्पित कर देना है तो भी महादेव स्वीकार करते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है उसको मन में रखते हुए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब वे 5 जगह कौन कौन सी हैं ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जहाँ से भी कनेर का पुष्प मिलता है आपको उसको उठा लेना है और सबसे पहले उस पुष्प को शिवलिंग में जब आप उत्तर मुखी होकर खड़े होंगे तो जो राइट साइड का भाग है वो गणेश जी का स्थान है, वहाँ पर स्पर्श कराना है। फिर लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान है, वहाँ स्पर्श कराइएगा। बीच में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहाँ स्पर्श कराने के बाद ऊपर जो जलाधारी बंधी हुई होती है वहाँ स्पर्श कराना है। यदि ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो शिव जी के 5 पुत्रियों का नाम लेना है, जया, विशेरा, साम्रीवारी, दोतली और देव। इन 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए शिवलिंग पे स्पर्श करा दीजिए और इसके बाद त्रिशूल के जो 3 भाग जहाँ पर मिलते हैं, मतलब जो त्रिशूल में 3 नोकें होती हैं उसके भाग जहाँ पे नीचे की ओर मिलते हैं उस त्रिशूल पे आपको स्पर्श कराना है और इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको स्पर्श करा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी कामना करते हुए आपको उस कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मात्र इतना कर देने से 3 माह में आपकी कामना पूरी हो जाती है और यदि विपत्ति बड़ी भी है, संकट यदि बड़ा भी है तो वो भी दूर हो जाता है। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि बहुत समय हो गया है ये कामना मेरी पूरी नहीं हो रही है तो आपको एकाएक यदि कनेर का पुष्प मिल जाता है तो आप इस उपाय को इस तरीके से कर लीजिए। आपकी कामना 3 माह के अंदर निश्चित ही पूर्ण हो जाती है।
ये उपाय हमने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यदि फिर भी मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।